इलेक्शन कमीशन को फंड जारी करने की डेडलाइन का आखिरी रोज, वफाकी काबीना फैसला न कर सकी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अरब रुपए के फंड जारी करने का हुक्म दिया था। बाज काबीना अराकीन ने आधे फंड जारी करने का मशवरा दे दिया। इजलास में एक ही दिन इंतखाबात करवाने पर जोर, वजीर आजम ने वफाकी काबीना का इजलास आज फिर बुला लिया। अहम कानून साजी से मुतालिक फैसले मुतवक्के, वजारत खजाना और कानून अपनी समरी पेश करेगी। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। PTI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास मुश्तरका इजलास से पहले तलब। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली की जेर सदारत इजलास शाम 4 बजे शुरू होगा। सदर आरिफ अलवी ने बिल दोबारा गौर के लिए पार्लियामेंट को वापस भेजा था। बिल मंजूरी के बाद दस्तखत के लिए सदर को भिजवाया जाएगा। सदर आरिफ अलवी बिल पर दस्तखत नहीं भी करते तो 10 दिन ये कानून बन जाएगा। इमरान खान की पार्टी सेनेटर्स को इजलास में शिरकत की हिदायत, बिल की भरपूर मुखालफत का फैसला। सारी कोशिश ये थी, पहले से प्लान बना हुआ था कि मुझे रिप्लेस करना था शहबाज शरीफ। एक हमने व्हाइट पेपर निकाला है, इसका मकसद सिर्फ ये है बताने के लिए कि एक साल में हुआ क्या पाकिस्तान। तो सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान, उसके लीडर को कैसे एक डेमोक्रेसी के अंदर आप मीडिया से ब्लैकआउट करवा देते। इलेक्शन ना कराए गए तो सड़कों पर निकलेंगे, इमरान खान ने खबरदार कर दिया। बोले उन्हें हटाकर शहबाज शरीफ को साजिश के तहत लाया गया। शहबाज शरीफ हुकूमत ने मैशत तबाह कर दी, एक्सपोर्ट बढ़ने के बजाय कम हो गई, महंगाई 35% तक पहुंच गई। मुल्क की सबसे बड़ी जमात के लीडर की तकारीर नशर करने पर पाबंदी लगा दी गई। दुनिया में कौन सी जमहूरियत में ऐसा होता है? हुकूमत ने 90 रोज में इलेक्शन के आईनी हुक्म से इनहराफ किया। पार्लियामान में गैर आईनी बिल की मंजूरी दी गई। चेयरमैन PTI ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया। ये बिल अदलिया के अख्तियारात महदूद करने के लिए था। आइन की बालादस्ती यकीनी बनाने की पादाश में सदर इस करप्ट ग्रोह का हदफ है। मुल्क में दहशतगर्दी में 53% इजाफा हुआ। व्हाइट पेपर, पीला पेपर या लाल पेपर, तुम्हारी नालायकी सफेद नहीं होगी। मुल्क को दिवालिया होने की हालत तक पहुंचाने वाला व्हाइट पेपर छाप रहा है। इमरान खान के व्हाइट पेपर पर वजीर इत्तलात गनी औरंगजेब की तनकीद, कहा बहुत ध्यान से पढ़ा और बहुत ढूंढा, लेकिन व्हाइट पेपर में बिजली का गर्दिशी कर्जा 2400 अरब करने का जिक्र नहीं मिला। गैस का गर्दिशी कर्जा 0 से 1400 अरब करने का जिक्र भी नहीं है। आटा 3500 से 3500 रुपए और चीनी 52 से 120 रुपए करने का भी कोई जिक्र नहीं मिला। व्हाइट पेपर में फॉरेन फंडिंग और घड़ी चोर का जिक्र तक नहीं है। वफाकी पुलिस ने इमरान खान को 9 मुख्तलिफ मुकदमात में 11 और 12 अप्रैल को तलब कर लिया। तमाम दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। नोटिस इमरान खान की रिहाइश का जमान पार्क लाहौर भिजवा दिए गए। जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू पर एतराज़ात के खिलाफ अपील पर समाअत आज सुप्रीम कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इन चैम्बर अपील पर समाअत करेंगे। पार्लियामेंट की बालादस्ती कैसे यकीनी बनाई जाए, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के दरमियान अहम राबता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश करने की तजावीज़। जजेस तकर्रुरी की पार्लिमानी कमेटी का सिर्फ पोस्ट ऑफिस का किरदार खत्म करने की सिफारिश। कमेटी को मजीद बाख्तियार बनाने के लिए फारूक नाइक की तजावीज़ आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। जुडिशल काउंसिल से मुतालिक आइन और कवानीन में तरामीम पर भी मुशावरत। मुल्क में आज से ठीक 1 साल पहले तारीख रात का आगाज हुआ। रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत मुंतखब हुकूमत खत्म हो गई। असद उमर की तनकीद, बोले सियासी बहरान आया जिसने मौशी बहरान को जन्म दिया। बहरान से निकलने का वाहिद हल आम इंतखाबात हैं। PTI इलेक्शन पर मुज़ाकरात के लिए तैयार है। सेनेटर शहजाद वसीम ने कहा हुकूमत का 1 साल मुकम्मल तो हो गया, मगर पाकिस्तान कई दहाइयों पीछे चला गया। हुकूमत को आइन और कानून की परवाह नहीं, इलेक्शन का खौफ उनके सर पर सवार है। इमरान खान जैसे नाअहल शख्स को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। पिछली हुकूमत की वजह से आज दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं।
फराह खान अरबों रुपए बैरून मुल्क ले गई। इमरान खान पर वजीर दाखिला राना सना की तनकीद। बोले कौम ने दोबारा धोखा खाया तो लंबी सजा मिलेगी। एहसन इकबाल ने कहा तहरीक इंसाफ अपने 4 साल की तबाही पर व्हाइट पेपर जारी करे। मुल्क पर दहशतगर्दी मुसल्लत करने का व्हाइट पेपर भी जारी करे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा मुल्क को मुस्लिम लीग नून ही बचा सकती है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम के खात्मे के लिए मुतहर्रिक इख्तिलाफी नोट देने वाले जजेस को बेंच में शामिल कर लिया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस आतर मिनुल्लाह चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा होंगे। जस्टिस आतर मिनुल्लाह आइंदा हफ्ते जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिर नकवी के साथ भी बेंच में समाते करेंगे। अली अमीन गंडापुर का एक रोजा जिस्मानी रिमांड आज खत्म। ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट का पीटीआई रहनुमा को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करने का हुक्म। अली अमीन पर बगावत पर उकसाने और दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। अवाम से कोई झूठा वादा नहीं किया, गुज़िश्ता दौरे के वादे पूरे कर रहा हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। बोले अवाम के मसाइल हल करने के लिए दस्तयाब हूँ। गवर्नर हाउस के दरवाजे अवाम के लिए खोल दिए हैं। एतराज़ करने वाले अपनी फैमिली भी गवर्नर हाउस ले आएं। सिंध हुकूमत का कराची में मजीद 3 रूट पर बसें चलाने का ऐलान। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा 13 अप्रैल को मलीर में ईवी बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। 14 अप्रैल को एक और रूट शुरू होगा। इमरान खान पर भी तनकीद। शर्जील मेमन ने कहा इमरान खान मैच फिक्स किए बगैर नहीं खेलते, इन्हें आज भी अहम जगह से हिमायत मिल रही है। अमेरिका और कनाडा में मसाजिद में हमले। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी की जामिया मस्जिद में नमाज के दौरान इमाम पर चाकू से हमला किया गया। हालत खतरे से बाहर, मुलजिम गिरफ्तार। कनाडा में मस्जिद के अहाते में नमाजी को गाड़ी से कुचलने की कोशिश, मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। रहमतों और बरकतों के साथ आज न्यूज़ के साथ रमज़ान मुबारक की खुसूसी सहरी ट्रांसमिशन बराने रहमत अवाम में मकबूल। 19वें रोज़े की सहरी ट्रांसमिशन में तकब्बुर और हसद पर गुफ्तगू। कव्वाल अली ज़मान ताजी ने समा बांध दिया।